आपका हमारे चैनल खौफना बरातों में स्वागत है। हम रेल घटनाओं पर आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 11 बजे थे। विशाल अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब एक अजीब सा प्रस्ताव आया। उसके दोस्त रोहित ने कहा, अगर हिम्मत है तो उस पुराने हवेली में रात बिताकर दिखा। विशाल हंस दिया। उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि भूत प्रेत सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। हवेली शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई लोग जो अंदर गए थे वे बदहवास हालत में बाहर आए थे। विशाल को यह सब बकवास लगता था और वह साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात में हवेली पहुंचना आसान नहीं था। हवेली के पास पहुंचकर विशाल ने देखा कि वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी। बड़ी, खंडहर जैसी और बेहद खामोश। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर का माहौल अजीब था। हर कोने में धूल जमी हुई थी और हवेली का हर कमरा जैसे किसी पुरानी डरावनी फिल्म का हिस्सा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी में लहराते परछाइयां उसे थोड़ा असहज महसूस करा रही थी, पर वह खुद को दिलासा देता रहा। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद विशाल को ऊपर के कमरे से एक खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवेली का कोई दरवाजा हवा से हिल रहा होगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जहां बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। आईना बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी सतह धुंधली हो चुकी थी। विशाल ने अपनी टॉर्च की रोशनी से आईने को साफ किया। जैसे ही उसने अपने चेहरे की परछाई देखी, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। आईने में उसका प्रतिबिंब था, पर उसके पीछे एक और आकृति दिखाई दे रही थी, एक छाया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। विशाल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसने फिर से आईने की ओर देखा। अब छाया बिल्कुल स्पष्ट थी, एक औरत सफेद साड़ी में जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंधला था। औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विशाल का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने तुरंत आईने से दूर होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, आईने में कुछ असामान्य हुआ। उसका प्रतिबिंब हिलने लगा, लेकिन वो खुद नहीं हिला था। उसका प्रतिबिंब आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विशाल चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब और वह औरत दोनों हंसने लगे, और वह प्रतिबिंब धीरे धीरे आईने से बाहर आ गया। अब कमरे में दो विशाल खड़े थे, एक असली और एक नकली। नकली विशाल ने धीरे से असली विशाल की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ा। असली विशाल चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके पैर जमे हुए थे। आईने ने उसे खींच लिया और वह दूसरी तरफ कैद हो गया। अब आईने के दूसरी तरफ विशाल था, उसकी आंखों में डर और बेबसी। बाहर खड़ा नकली विशाल मुड़कर मुस्कुराया और हवेली से बाहर चला गया। सुबह जब उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें विशाल कहीं नहीं मिला। हवेली के भीतर सिर्फ एक टूटा हुआ आईना था, और उस आईने में अब भी कोई अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज बाहर तक कभी नहीं पहुंचती।